भारत में पिछले एक साल में दिल संबंधी बीमारी के कारण मौत की कई घटनाएं सामने आई हैं। लोगों को अचानक बैठे बैठे नाचते कसरत करते हुए हार्ट अटैक आने के वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में दिख रहा है लोग हार्ट अटैक के कारण अचानक गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों को पहले से दिल संबंधी बीमारी होने की बात भी सामने आई है। हाल ही में आए ऐसे कुछ मामलों में 46 साल के कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार, 41 साल के टीवी अभिनेता सिद्धार्थ, 59 साल के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में कसरत करते हार्ट अटैक पड़ा। जम्मू कश्मीर में 21 साल का एक लड़का नाचते हुए मंच पर गिरा, उसे हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई। मुंबई में गरबा खेलते हुए एक 35 साल के शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिछले हफ्ते 33 साल के एक जिम ट्रेनर बैठे बैठे बेहोश हो गए, उनकी हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। हालांकि इनमें से किसी भी मामले में कोविड से जुड़े होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ लोग हार्ट अटैक को कोरोना महामारी के प्रभाव के रूप में देख रहे हैं। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन इसके दूरगामी प्रभावों को लेकर डॉक्टर पहले भी आगाह करते रहे हैं। बीबीसी मुंडो पर प्रकाशित खबर के मुताबिक सामान्य श्वसन संबंधी समस्याओं, जुकाम से लेकर निमोनिया तक के अलावा इस बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि कोविड-19 और श्वसन संबंधी अन्य वायरस से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अन्य महामारियों के बाद मिली जानकारियों से पता चलता है कि ये लक्षण जीवन प्रत्याशा को कम कर देते हैं, यानी समय से पहले लोगों की मौत हो सकती है। महामारी के शुरुआती महीनों में इकट्ठा किए गए डाटा से पता चलता है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के बाद दिल से जुड़ी परेशानियों में बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण हार्ट फेलियर, माइकोकार्डिक डैमेज, एरिथमियास और क्यूएट कोरोनरी सिंड्रोम जैसी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। कोरोना के चलते दिल की बीमारी के पीछे दो संभावनाएं बताई जाती हैं और दोनों ही प्रमाणों पर आधारित हैं। वायरस से संक्रमित होने पर जब शरीर असमान तरीके से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देता है तो उससे दिल को नुकसान पहुंच सकता है। इससे रक्त वाहिनियां मोटी हो जाती हैं, जिससे उनमें रक्त प्रवाह के लिए जगह कम हो जाती है और वो बाधित हो जाता है। इसे वास्कुलर इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। इसलिए जो लोग पहले ही दिल संबंधी बीमारियों से ग्रस्त थे, उनमें ये समस्या और गंभीर हो गई। कोरोना वायरस ASE2 प्रोटीन का इस्तेमाल शरीर में प्रवेश करता है, जो एंडोथेलियल सेल्स में प्रचुरता के साथ मौजूद होता है। ये सेल्स रक्तवाहिनियों में होते हैं। ये प्रोटीन दिल के काम करने, ब्लड प्रेशर सामान्य रखने, इलेक्ट्रोलाइट कंट्रोल और नसों की मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि कोविड-19 एंडोथेलियम को प्रभावित करता है, इससे प्लेसेंटा को नुकसान पहुंच सकता है और गर्भपात हो जाता है। यहाँ तक कि कोविड-19 के कारण गर्भवती महिलाओं में रक्त वाहिनियों में हुई क्षति उन मामलों से मेल खाती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर में असंतुलन के कारण रक्त वाहिनियों को नुकसान और गर्भपात होता है। इसके अलावा अन्य अध्ययन दिखाते हैं कि शुरुआती गर्भधारण में ये वायरस भ्रूण के अंगों को हानि पहुंचाता है, जो असमान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के परिणामों के कारण होता है। एंडोथेलियम पर प्रोटीन एस के प्रभावों को रक्त वाहिनियों को हुई संभावित नुकसान से जोड़ा जाता है। mRNA आधारित वैक्सीन को इसकी वजह बताया जाता है। इन वैक्सीन में मौजूद mRNA इन ऊतकों में प्रोटीन एस बनाते हैं ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली इसे पहचाने और इसके खिलाफ सक्रिय हो जाए, लेकिन इस क्षति को दिखाया नहीं जा सकता। हालांकि रक्तवाहिनियों को वैक्सीन से जुड़े नुकसान को लेकर आगाह करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वैज्ञानिक डाटा इसका समर्थन नहीं करता है। मेडिकल जर्नल JAMA के एक हालिया प्रकाशन में दिखाया गया है कि अमेरिका में 19 करोड़ 25 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है। इनमें से 84 लाख लोगों में मायोकार्डियस, दिल की नसों में सूजन के लक्षण पाए गए और इनमें से 92 लोगों को खास तरह के इलाज की ज़रूरत पड़ी थी, पर किसी की मौत नहीं हुई। इसे लेकर चिंता करने का कोई कारण नहीं है। जिन लोगों में वैक्सीन लगने के कुछ दिनों बाद मायोकार्डियस के हल्के लक्षण देखे गए हैं, उनमें यह संभावित तौर पर ज़्यादा आक्रामक इन्फ्लेमेटरी प्रक्रिया का इशारा करता है, लेकिन प्रोटीन एस से सीधे तौर पर क्षति का पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के बाद खून में प्रोटीन एस का स्तर बहुत कम होता है और एंडोथेलियम पर इसका असर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है।
अब तक मिले डाटा से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी अन्य संक्रमणों के मुकाबले कोविड-19 दिल की बीमारी के खतरे को और बढ़ा देता है और जीवन प्रत्याशा कम कर देता है, चाहे वो रक्तवाहिनियों पहले हुई क्षति को बढ़ाकर या नई क्षति पहुंचाकर। इसके कारण संक्रमण के महीनों और सालों बाद भी मौत हो सकती है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।